किसी वक्त की बात है, गोमतीपुर गांव में लक्ष्मीपति नामी दौलतमंद शख्स रहा करता था। लेकिन वो बहुत कंजूस था। वो खुद तो कम खाता, अपनी अहलिया को भी पेट भर खाने नहीं देता। लक्ष्मीपति की अहलिया निर्मला दही और अचार खाकर तंग आ चुकी थी। वो जायकेदार ग़िज़ा खाना चाहती थी। लक्ष्मीपति अक्सर अपने कारोबार के लिए शहर जाया करता था। एक दिन जब वो शहर से घर लौटा तो अपनी अहलिया की नाक पर खूबसूरत नग चमकती नजर आई। ये देखकर वो बाहम हो गया और अपनी अहलिया से पूछा, ये नग तुमने कब खरीदी? इतने पैसे खर्च किए इस पर? एक दिन तुम ऐसे ही सारा पैसा लुटा दोगी। अजी आप चिल्लाओ मत, अंदर आओ, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। निर्मला उसे अंदर ले गई। जब आप शहर गए थे तो मुझे मिठाई खाने को दिल चाह रहा था। फौरन मैंने अपने बचाए पैसों से काली दाल, गुड़ और घी ले आई और फिर मैंने दाल को भून लिया, उसे पीसकर गुड़ और घी में मिला दिया और मिठाई बना ली। जैसे ही मिठाई तैयार हुई, एक भूतनी मेरे सामने नमूदार हो गई और कहने लगी, मुझे ये मिठाई बहुत पसंद है, मुझे 4 टुकड़े दे दो। मैं डर के मारे कांप रही थी। भूतनी ये देखकर बोली कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे घर के अकबी हिस्से में वाक़े इमली के दरख्त पर कई सालों से रहती हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैंने हिम्मत करके 4 मिठाई के टुकड़े भूतनी को दे दिए। भूतनी मजे ले लेकर मिठाई खा ली और बहुत खुश हुई। फिर वो मुझसे कहने लगी, ऐ भली खातून, जब भी मिठाई बनाओ मुझे जरूर याद करना, लेकिन मुझे उस वक्त ही बुलाना जब तुम्हारा शौहर घर पर ना हो, क्योंकि वो बहुत कंजूस है। ये कहकर भूतनी चली गई। जब मैंने खाली थाली पर नजर डाली तो उसमें एक चमकता हुआ नग नजर आया और मैंने वो नग नगा लिया। ये सुनकर लक्ष्मीपति को बहुत ताजुब हुआ और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। निर्मला, कल से तुम रोजाना मिठाई बनवाना और भूतनी को दावत दो, लेकिन तुम मिठाई मत खाना, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। इनका दिमाग तो जिंदगी भर नहीं सुधरेगा। इसके बाद से लक्ष्मीपति काम न होने के बावजूद भी रोज शहर जाने लगा। उधर निर्मला जायकेदार मिठाइयाँ बनाकर भूतनी को खिलाया करती। भूतनी खुश होकर निर्मला को सोने के जेवरात दिया करती। इस तरह उसे सोने की चूड़ियाँ, कान की बालियाँ और अंगूठियाँ भी हासिल हुई। लेकिन इन जेवरात से लक्ष्मीपति मुतमईन नहीं हुआ। वो उस भूतनी से अब नद रकम लेने के बारे में सोचने लगा। एक दिन वो रात के वक्त घर के अकबी हिस्से में वाक़े इमली के दरख्त के पास गया। ए भूतनी, तुम बहुत ही जानिबदार हो। मेरी अहलिया को ही तुम सब कुछ देती हो, लेकिन मुझे क्यों नहीं देती? मुझे भी कुछ देना चाहिए। भूतनी ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही लक्ष्मीपति के सामने आई। एक दिन लक्ष्मीपति ने भूतनी से मिलकर नद रकम लेने का मंसूबा बनाया। उसने अपनी अहलिया से झूठ बोला कि वो शहर जा रहा है। वो घर से बाहर निकल गया। जैसे ही लक्ष्मीपति बाहर गया, निर्मला नारियल निकालकर हलवा बनाने लगी। फौरन लक्ष्मीपति दबे पांव घर में दाखिल हो गया और ऊपर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद निर्मला ने बहुत ही लजीज हलवा बनाया। उसने हलवे से भरा बर्तन कमरे के दरमियान में रख दिया और मजे से खाने लगी। ये देखकर लक्ष्मीपति को गुस्सा आ गया और वो नीचे उतर आया। इतना पैसा खर्च करके तुमने भूतनी के लिए हलवा बनाया, लेकिन तुम क्यों से खा रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि मिठाई सिर्फ भूतनी को खिलाना। ये सुनकर निर्मला ने कहा, वो भूतनी तन्हा मिठाई नहीं खाती, वो मुझे भी साथ में मिठाई खाने के लिए इसरार करती है। लक्ष्मीपति को निर्मला की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो उसे मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, भूतनी वहाँ पहुँची और लक्ष्मीपति पर बरस पड़ी। खातून को मारकर अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो? ये सुनकर लक्ष्मीपति कहने लगा, शौहर और बीवी की लड़ाई के दरमियान आने वाली तुम कौन होती हो? तुम इस घर में क्या कर रही हो? लक्ष्मीपति, मैं तुम्हारी अहलिया की खाला हूँ। सुनो, मैं तुम्हें 2 बातें बताती हूँ। मैंने तुमसे भी ज्यादा कंजूस बनकर जिंदगी गुजारी है। मैंने अपने शौहर के पैसे बचाए हमेशा। अपने खानदान के हर फर्द को मिर्ची का सालन और दूसरा सूप पिलाया। एक दिन मेरा सारा पैसा चोर चुरा कर ले गए। उसके सदमे में मैं मर गई और अब भूतनी बन गई।
सच बोल रही हो क्या कोई कहानी बना रही हो? कहीं तुम भी मेरी तरह भूत ना बन जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुनाई है। किफायतशारी जरूरी है, लेकिन आखिरी हद तक जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। भूतनी की कहानी सुनकर लक्ष्मीपति खुद को कुछ देर के लिए भूत की तरह महसूस किया और डर गया। कुछ देर के बाद उसने भूतनी के आगे हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारा मशवरा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे भूत बनने का एहसास दिलाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने गुस्ताखी की है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैंने बहुत अरसे के बाद अच्छा काम किया है। मेरी वजह से तुम में अब तब्दीली आई है, जो खुशी की बात है। ये कहकर भूतनी वहां से गायब हो गई। फिर लक्ष्मीपति अपनी अहलिया के पास गया और कहने लगा, मैं काफी अरसे से कंजूस बना रहा। मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम्हें पेट भर खाने से रोका। मुझे माफ कर दो। अपने शौहर में इस तब्दीली को देखकर निर्मला बहुत खुश हुई। उसके बाद दोनों खुशहाल रहने लगे। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.